हेलो गाइस। चाइना में एक ही दिन में 10 लाख पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और एक ही दिन में 5000 पीपल मर जा रहे हैं। चाइना में सारे हॉस्पिटल्स कोरोना पेशेंट से भर गए हैं। इतना भर गया है कि ट्रीटमेंट के लिए बेड्स भी नहीं है। नीचे फ्लोर पर ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं। फैक्ट्रीज में काम करने के लिए वर्कर्स की कमी पड़ रही है। ये सिचुएशन ऐसा ही चले तो चाइना में आने वाले 3 महीनों में एक दिन में 40 लाख पॉजिटिव केसेस आते बोल के प्रेडिक्ट कर रहे हैं। क्या इंडिया में भी ऐसा सिचुएशन आती है क्या? आया तो कैसा इंडियन गवर्नमेंट इस सिचुएशन को संभालती है? चलो जानते हैं इस छोटी सी वीडियो क्लिप में। प्रीवियस 3 इयर्स में देखें तो चाइना में ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं आया है। इंडिया और कई कंट्रीज में बहुत सारे लोग मर गए हैं, बट चाइना में ये सिचुएशन बीत गए 3 साल में कभी भी नहीं आया है। पर अभी ये सिचुएशन क्यों आया है? इस सिचुएशन के पीछे बहुत सारे रीजन है। चाइना में 2020 में ही कोरोना स्टार्ट हुआ है। उसी समय से चाइना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अपना रही है। एक सिटी में एक पॉजिटिव केस आया तो पूरा सिटी को लॉकडाउन कर देती थी। किसी को भी बाहर निकलने का अलाउ नहीं करते थे। नए लोगों को उसी सिटी में अलाउ नहीं करते थे। ऑफलाइन मार्केट्स भी नहीं रहते थे, सिर्फ ऑनलाइन ही चीजों को खरीदना पड़ता था। सिटी के सारे सिटीजन्स को कोरोना टेस्ट करने तक लॉकडाउन रहती थी। इंडिया में तो ऐसा लॉकडाउन सिर्फ 2 to 3 मंथ्स था, बट चाइना में तो ऐसा लॉकडाउन कहाँ पर पॉजिटिव केस आया तो वहाँ पर रखते थे और पूरा सिटीजन्स को टेस्ट करने के बाद नेगेटिव आया तो अब जाके लॉकडाउन निकालते थे। ऐसा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को चाइना 3 इयर्स के लिए अपनाया था। इस लॉकडाउन के कारण पूरे चाइना लोगों को गुस्सा आया था। बाकी सारे कंट्रीज के लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बट चाइना के लोग लॉकडाउन में थे, इसलिए लॉकडाउन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किए थे। चाइना प्रेसिडेंट जिनपिंग ने पहले पुलिस और आर्मी को यूज करके इन प्रोटेस्टरों को रोक दिए थे। इसके कारण सिटीजन्स में और गुस्सा आया था। इस बार जिनपिंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू किए थे। ये सिचुएशन और प्रोटेस्ट ऐसा ही चले तो शी जिनपिंग को रिजाइन करना पड़ता था। इस डर के कारण शी जिनपिंग ने लॉकडाउन को हटा दिया था। चाइना में दिसंबर 7 को पूरे लॉकडाउन को हटा दिए थे। उसके बाद कोरोना केसेस बढ़ना शुरू हो गया है। प्रेजेंट एक दिन में लगभग 10 लाख केसेस आ रहे हैं। 5000 पीपल मर जा रहे हैं। ये सिचुएशन ऐसा ही चले तो आने वाले मार्च तक कोरोना केसेस की संख्या और बढ़ सकती है। यहाँ पर सब लोगों को ये सवाल आती है कि हमारा इंडिया में तो लॉकडाउन नहीं है ना, फिर हमारा इंडिया में क्यों कोरोना केसेस नहीं बढ़ रही है? इसका आंसर है इम्यूनिटी पावर। हर एक इंसान में इम्यूनिटी पावर रहती है। किसी भी नया वायरस और डिसीज हमारा शरीर में घुसने की ट्राई करे तो ये इम्यूनिटी पावर उस वायरस को रुक देती है। इस इम्यूनिटी के कारण हमको डिसीज कम आते हैं, पर कुछ लोगों के बॉडी में इस इम्यूनिटी पावर कम रहती है और कुछ लोगों में ज्यादा रहती है। कम इम्यूनिटी रहने वाले लोगों को कोरोना आया तो सिम्टम्स बाहर दिखते हैं। इनको टैबलेट्स और वैक्सीन दिए तो इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है और कोरोना कम होती है और एक बार उनके ऊपर कोरोना अटैक नहीं कर सकती है। कोरोना आया तो भी उतना इफेक्ट नहीं रहती है। इंडिया में ऑलरेडी 3 कोरोना वेव्स आके गए हैं। इनमें बहुत सारे लोगों को कोरोना आया था और कम भी हो गया था। इसके कारण उनके शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। ये इम्यूनिटी बहुत सारे लोगों को रहती है, इसलिए इस इम्यूनिटी को हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ये हर्ड इम्यूनिटी रहते तो डिसीज एक से दूसरों पर नहीं जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान के कोरोना आया है, उस इंसान के पास बहुत सारे हर्ड इम्यूनिटी रहने वाले लोग रहते तो उन लोगों को एक कोरोना डिसीज नहीं आती है, क्योंकि उन लोगों को हर्ड इम्यूनिटी है। इसके कारण कोरोना डिसीज और नहीं फैलती है। बट चाइना में ऐसा सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अब तक चाइना में कोरोना वेव्स नहीं आए थे। इसके कारण चाइना सिटीजन्स के बॉडी में हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए लॉकडाउन निकाल देने के बाद कोरोना सबको फैल रही है। चाइना लोग वैक्सीन को ले लिए, बट वो वैक्सीन चाइना में बनी हुई है। ये वैक्सीन कोरोना पे उतना इफेक्ट नहीं दिखाती है। चाइना में बनाई गई वैक्सीन का नाम है कोरोनावैक एंड सिनोफार्म। इन दोनों का एफिकेसी कम है। इंटरनेशनल वैक्सीन से कंपेयर किए तो चाइना वैक्सीन के एफिकेसी 73% है और 50% है। हमारा इंडिया में दिए गए कोविशील्ड का एफिकेसी 94% है। अब चाइना में कोरोना केसेस बढ़ने का मेन रीजन ये है, हर्ड इम्यूनिटी नहीं है। ओल्ड एज पीपल को कम वैक्सीनेट किए हैं और वैक्सीन का एफिकेसी कम है। इनके कारण अब चाइना में कोरोना केसेस आ रहे हैं।
अब सबके मन में ये सवाल आती है, क्या इंडिया में भी ऐसा सिचुएशन आती क्या? नहीं, इंडिया में ऐसा सिचुएशन नहीं आती है, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी 3 कोरोना वेव्स आके गए हैं। इसके कारण इंडियंस में हर्ड इम्यूनिटी बढ़ गई है, इसलिए चाइना सिचुएशन नहीं आ सकती है इंडिया में। अब चाइना में सिचुएशन की मेन रीजन है ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट। ये वेरिएंट इंडिया में ऑलरेडी आके गया है, बट अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया कंट्रीज में भी कोरोना केसेस बढ़ रही है, क्योंकि उन देशों में अभी तक लिमिटेड कोरोना वेव्स आए थे, इसलिए अब उनके देशों में कोरोना केसेस बढ़ रही है। हमारा देश में भी कोरोना केसेस बढ़ने की चांसेस है, इसलिए हमारे गवर्नमेंट इस पर रिस्ट्रिक्शन करना शुरू किया है। ओके गाइस, ये है स्टोरी ऑफ चाइना। ओके गाइस, ये है चाइना की कोरोना स्टोरी। आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे एक लाइक बटन रहती है, उसको दबा दीजिए, और नीचे एक सब्सक्राइब बटन रहती है, उसको भी दबा दीजिए।